तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं। जी हाँ। मैं तुम्हारी तबीयत हरी कर देता हूँ। नहीं, वाकई में न इतना तुम मुझको अब तो सुनते हो, न इतना तुम मुझको अब तो ज्यादा न तड़पाओ। मेरी तबीयत सही नहीं है। अरे तो तुम्हारी तबीयत मैं अभी हरी कर देता हूँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन आज तुम बचने वाली नहीं हो। नहीं, आज मैं सुहाग रात जरूर मनाऊंगा। ऐसा मत कीजिए। परेशान क्यों होती हो? आओ ना। नहीं। छोटू, इरफान, अरे यार, आज मेरी सुहाग रात और यहाँ बिस्तर को कोई इंतजाम नहीं है। आप बात करते रहे है लिए हम कहाँ जाई भाभी भैया के बीच में। अरे लेकर आ यार, दो तुरंत जल्दी लेकर आओ, यहाँ तो आग लगी है। ये फूलन जी, 1.5 लाख रुपए खर्च किया हूँ शादी में। और आओ, ए फूलन कहो। हो गोरी घूंघट को पट देखो। क्या? हो गोरी घूंघटी को पट देखो, जवानी के ले लो मजे। गोरी घूंघटी को पट देखो, जवानी के ले लो मजे। अरे डरना क्या, अब तो जीवन भर हम लोग एक बंधन में बंध गए हैं। वो तो सही है।
लोग कहते हैं क्या कहते? अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अच्छा, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले। अगर जिंदगी हो, अगर जिंदगी हो, पुत्तीलाल फूलन को ब्याह कर अपने घर जाता है सुहाग कश्मी को सुहागरात मनाने के लिए। फूलन लाख बहाने बताती है लेकिन पुत्तीलाल मानता नहीं है। और देखिए फूलन लाख बहाने करने पर भी नहीं मानती, लेकिन बहाना तो बनाना है इसलिए ब्याह कराई है। झूठा प्यार पुत्तीलाल से जता रही है किस तरीके क्या है? मुंशीराम दयाल, लगता है यही पुत्तीलाल का मकान है। आओ चल करके इसके घर पर कोई है? चौकीदार कोई यहाँ पर बोल ही नहीं रहा। कोई है? खटखटा खट एक किमाड़े के बंद किया सारा, ये किमाड़े खटखटा सा लगा। मैं पूछ रहा हूं इस घर में कोई है? मैं कौन है भैया, मूड खराब कर दिया। पुलिस। पुलिस? हाँ ये पुत्तीलाल का मकान यही है। हाँ मकान तो पुत्तीलाल का, लेकिन यहाँ पुलिस का काम क्या है आज? किमाड़े खोलो फिर मैं बताता हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते।
तुम्हारा नाम? पुत्तीलाल साहब। मोतीलाल। आप लोग हमारे मकान पर? जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। दीनदयाल मल्ला की बेटी फूलन, जिसके साथ आप शादी करके लाए हैं। हाँ, अभी आज ही तो शादी हुई है। मैं उसे अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। अरेस्ट? जी हाँ। अरे साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये देखिए, मैं वारंट का कागज साथ लेकर के आया हूँ। इसलिए आप सुनाई, बल्कि आपकी पत्नी फूलन से बात करना चाहता हूँ। फूलन? जी साहब। और चल चलने की फूल तैयारी करो, चलने की फूल। चलने की फूल तैयारी करो। चलने की फूल तैयारी करो। अब चलो साथ पूछना आबारी करो। चलो साथ साहब कैसी बात करते हो? मैं कैसी बात करता हूँ? तुम्हारे खिलाफ ये मेरे पास गिरफ्तारी वारंट है, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आया। सुनिए साहब, ऐब मुझ पे, ऐब मुझ पे, हाँ साहब, ऐब मुझ पे लगाया विश्वास कीजिए। ये सब ऐब है तुम्हारे ऊपर, झूठे ऐब लगाए जा रहे हैं। ये तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट जो अपने साथ में लेकर के आए ये सब झूठ है। तुम्हारे करने का मतलब तुम्हें नाजायज फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं तुम्हारी कोई बात सुनना चाहता हूँ। तुमने ठाकुर श्री राम क्या चोरी किया? जगतों के साथ जाकर के डाका डाला? नहीं 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 कर रही हो, इसलिए अब मेरी बात सुना। इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ और इसे इसी वक्त हम थाने लेकर के चलते हैं। नहीं, आप इनकी बातों पर नहीं आना। ओ, इनकी बातों पे बुद्धिलाल। सर, अगर मैं जानता कि ये चोर है तो मैं इसे कभी शादी नहीं करता। आप इसे बेशक यहाँ चले जाइए, क्योंकि मैं इस तरह चोरी करने वाली औरत के साथ मैं शादी कर लिया, मेरी भूल हो गई सर। शरीफ लगते हो, काफी शरीफ लगते हो। आप इसे ले जाइए साहब यहाँ से। आप यहाँ से बेशक इसे ले जा सकते हैं। चल मुसलाम दयाल,
हे भगवान, अरे मेरी तमन्ना था कि शादी होगी, धूमधाम से सुहाग रात होगी, फिर बच्चे, लेकिन शादी हुई भी तो एक चोरनी से। खैर कोई बात नहीं, अब मैं चला हूं इसके घर, ये बात इसके बापू से बता दूं, फिर मैं अपनी शादी कहीं अलग कर लूंगा, लेकिन इस तरह की लड़कियों से शादी नहीं करूंगा। मैं इसी वक्त इसके घर जा रहा। जी दादाजी। क्या हो रहा है? बस साहब का इंतजार दादाजी। चलो ठीक मैं है। साहब समझ रहा है कि आप कहीं गए हैं। तो आपकी बेटी हो गई मेरी जिया की, आपकी बेटी हो गई मेरी जिया की काल, तो मुझको मालूम तो नहीं गलत है उसकी। तो कैसे है आना हुआ और बेटा पुतला, कैसे है आना हुआ बेटा पुतलाल, और कुशल क्षेम और सब कुछ कहो, क्या है घर का। अरे काका, आपके पास मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि आपने मुझे ये नहीं बताया था कि आपकी बेटी चोरनी है, डकैतियां डालती है। नहीं बिटिया, हमारी बिटिया चोर नहीं है बेटा, उसे किसी ने जरूर कोई साजिश रच के फंसाया है, हमारी बिटिया चोर नहीं है। अरे काका, अगर आपकी बेटी चोर नहीं होती तो आज हमारे घर आकर तुम्हारी बेटी को पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं करते। और मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि आपकी बेटी को गिरफ्तार करके वो लोग थाने लेकर गए हैं, और मुझे तुम्हारी बेटी से कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारी बेटी है, तुम संभालो, मैं चला अपने घर। नहीं बेटा, जय भगवान, अब क्या होगा। बिटिया जेल चली गई, दामाद लूट कर चला गया, अब क्या होगा प्रभु। उपाय एक है, हम बड़े ठाकुर के पास जाएंगे, उनसे चिरौरी मिन्नत करेंगे और बिटिया को छुड़ा कर लाएंगे। बुद्धू, हम जा रहे हैं बड़े ठाकुर के पास, तुम यही रहना। बहुत अच्छी बात है दादाजी, आप जाइए। कहानी बेकार कीजिएगा दोस्तों। इधर देखिए, जमींदार लाला राम और श्री राम हवेली में बैठे रहते हैं, और उधर देखिए तीनों मल्लाह उन्हीं के घर के तरफ चल देते हैं। आगे देखिए क्या होता, गौर कीजिएगा। बोल जी ठाकुर साहब, आप बैठिए। इरफान कहाँ गया? वो आ रहे हैं। लंबरदार, लंबरदार, वो
दीनदयाल जी, क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू, आप रो रहे हैं? तो ठाकुर साहब है मेरे सिर पर गमे महान। ठाकुर साहब है मेरे सिर पर गमे महान और मदद मेरी कुछ कीजिए मानूंगा दीनदयाल जी, दीनदयाल जी, चिंता करिए नहीं दीनदयाल। चिंता करिए नहीं, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ। सच बता वो सही, कुछ छिपाओ नहीं, आपकी बातों से मैं नहीं इनकार हूँ। ठाकुर साहब तो क्या कहूँ आपसे ठाकुर साहब सुनो, हो गई बिटिया फूलन को अब जेल है, कर कृपा उसको जाकर और छुड़ा लीजिए मेरी बिटिया, ये फूलन गई जेल। लाला राम, बड़े ठाकुर, दीनू मल्ला की बेटी जेल चली गई। बड़ा गजब हुआ यार। गजब तो हुआ, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही हुआ। लेकिन लोहागरा में हथौड़ा मारने की देरी है। एक तीर से दो निशाना। तो फिक्र मत कर, सब देख लूंगा मैं। अरे यार हमें चिंता तू का बैठ, है। फिक्र मत कर, मुझे बात करने दे। बात करो। आपकी बेटी जेल गई, हाँ मालिक, किस केस में गई? चोरी के लिए। तुम्हारी बेटी चोरी भी करती थी क्या? नहीं मालिक, उसे किसी साजिश से फंसाया गया है। फंसाया गया है? हमारी बिटिया चोर नहीं है मालिक। आपकी बेटी चोर नहीं है? हाँ। तो मैं तुमसे वादा करता हूं दिनों कि तुम्हारी बेटी को छुड़ा कर मैं लाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है मालिक। अरे वो फसावे वाले मलाई का नाम नहीं जाना था। मुझे नहीं मालूम। अरे वो का नाम जाने तो फसावे वाले का तो बताओ साले का बैठ उधर। दो बड़ों की बात हो तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। तू क्या साले के किरावा पर तुम दोनों नीचे के बैठ जाओ। तीनों घर जाओ तुम अपने अफसोस से, आपकी बेटी को मैं छुड़ा लाऊंगा। दिल में चिंता जरा सा ना अपने करो, दिल में चिंता जरा सा ना अपने करो। शाम होने से पहले उसे ले आऊंगा। दिल में
तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में मिलेगी। ठीक है मालिक। ये मेरा वादा है। अब आप जा सकते हैं। लाला, तुम सोच रहे होगे कि भोलन चोरी के जुर्म में गई है, उसे थानेदार छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा यार, छोड़ेगा। छोड़ेगा। मैंने बड़े कैसे जादू छोड़ेगा? हम उसके जबान के कागजात सारे तैयार करता हूँ, छूटेगी। तुम हवेली में रहो, बाकी का काम मैं देख लूंगा। मैं थाने जा रहा हूँ फूलन की जमानत करवानी। मैं उसे लेकर सीधे हवेली आऊंगा। हाँ, चिंता काहे को करते हो? अरे चिंता काहे को है, हमें चिंता काहे को है, हाँ? जब दो बड़े आए तो तीसरा क्या करेगा? ठीक है, मेरे आने का इंतजार करना। मैंने तीनों से वादा किया है कि सूरज डूबने से पहले फूलन तुम्हारे घर में होगी, लेकिन उसके घर में नहीं, फिर फूलन हमारे हवेली में होगी। अरे भाई, काय आए? ये ठाकुरों की ठकुर नीत है। यही लिए तो ठकुरन के किरवे पर थे, तुम्हारे तेना वाले के ही प्लास्टिक के किरवा पर थे। अरे साले चिलांडू, गांव के लोग हमारी पूजा करते हैं। हाँ भाई, गांव का जमींदार जो होता है एक भगवान होता है। हाँ, नारसिंह देवता हुआ था। इरफान, वो फूलन ने सोचा होगा कि लाला राम और श्री राम के पंजे से हम बच जाएंगे। हाँ जी, लाला राम और श्री राम के पंजे से भगवान भी नहीं बचा सकता, इंसान की क्या औकात। ठाकुर श्री राम गए फूलन की जमानत करवाने। हाँ, फूलन आएगी, हमारे चरणों में होगी। हाँ, क्यों अब नहीं? देखना नजारा, आओ मेरे साथ। चलिए। हे बूढ़ा जुल्फी कटाई लिया, क्या हो रहा है? बस आपका इंतजार साहब। बोलिए क्या हुक्म है? कहिए ठाकुर साहब, कैसा नाम? इंस्पेक्टर साहब, मैं फूलन की जमानत के कागजात लेकर आया हूँ। क्या? फूलन को छुड़ाने के लिए आप उसके लिए कागजात लेकर के आए हैं? आना ही पड़ा, क्या करूं, मजबूर हूँ। ठाकुर साहब, उसका बाप आया, हमारी हवेली में मेरे कदमों पर गिर पड़ा, रोने लगा। मुझसे उसका ये दुख दर्द देखा नहीं गया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम ही चलकर जमानत ले लेते हैं, है तो लड़की जात की। ठाकुर साहब, मैंने फूलन को अरेस्ट किया, उसके बाद ला करके जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन आप कहते हैं कि उसकी जमानत मैं चाहता हूं, मेरी जमानत में फूलन को छोड़ दिया जाए। ठीक है साहब, ठाकुर साहब मैं छोड़ देता हूं उसे। हवलदार, फूलन की जमानत के कागज मेरे पास आ गए, इसलिए फूलन को रिहा कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। ठाकुर साहब उसको लेकर जाएंगे, फूलन को लेकर के आओ। देखो फूलन, तुम्हारी जमानत हो चुकी है और जमानत देने वाले और ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने तुम्हारी जमानत ले ली है, इसलिए चौकीदार हथकड़ी खोल दो। अब आप बाखुशी ठाकुर साहब के साथ अपने घर जा सकती हैं। ठीक है साहब। ठाकुर साहब ने